नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार पर। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बाल कांड में 18वां अध्याय, जो है राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार, इस संबंध में आइए प्रारंभ करते हैं। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपने अपने भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक, सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराजा दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों ने शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से ही रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं तथा 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकनविदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप हविष का खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र ने महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा बढ़ाई हुई थी। ठीक उसी तरह जैसे श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्रदेव से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी, तदंतर कैकेयी के सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समान सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के 4 महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमय थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगीं और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियों और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े हुए थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोदान प्रदान किए। 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया गया। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों, जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान दिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि
सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में ही संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान, समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उनके हाथी के कंधे और घोड़ों की पीठ पर बैठने तथा रथ को हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में ही लगे रहते थे। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यकाल से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के ही समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चारों देवताओं को से ब्रह्मा जी को प्रसन्नताएं होती हैं। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न हुए थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त लगे रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के संबंध में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महान नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हुए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़ते हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। उनकी ये बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों के साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करते हुए तपस्वी बने थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनके कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किए। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो है ना? आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? उसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। तदंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुने, जैसे किसी मरणाधर्म मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए,
खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव के हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया है। पूर्व काल में आप राजश्री शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मश्री का पद पाया है। अतः आप राजश्री और ब्रह्मश्री दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, ये परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ ही मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरा महान अभ्युदय का अवसर आया है। महर्षि नरेश के कहे हुए विनयुक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम, दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा होता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।